हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। सबसे पहला वाक्य है वह एक लड़का है। दूसरा वाक्य है वह एक लड़की है। तीसरा वाक्य है वह एक गाय है। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को हम कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, वही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहले हम जो हमारा पहला वाक्य है उसे ट्रांसलेट करते हैं अंग्रेजी में। देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है वह एक लड़का है। यानी कि किसके बारे में बात किया जा रहा है, किसी एक पुरुष के बारे में बात किया जा रहा है। तो जैसे ही किसी एक पुरुष के बारे में बात किया जाएगा ना, तो ये जो वह लिखा गया है उसका अंग्रेजी में मतलब हो जाएगा ही, यानी कि उसका अंग्रेजी मीनिंग हो जाएगा ही। फिर देखो यहाँ पर है लिखा गया है के लिए हम यहाँ पर इज लिखेंगे, क्योंकि ही के साथ में हमेशा इज शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए हमने यहाँ पर इज लिखा। अब देखो यहाँ पर एक लिखा गया, एक के लिए ए लिखा। लड़का लिखा गया, लड़का का अंग्रेजी में मीनिंग होता है बॉय, तो हमने यहाँ पर बॉय लिखा। ही इज अ बॉय हो गया, वह एक लड़का है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से देखो दूसरा वाक्य दिया गया है वह एक लड़की है। यहां पर ये जो वह लिखा गया है ये किसके बारे में बात कर रहा है, किसी एक स्त्री के बारे में बात कर रहा है ना। जैसे ही हमें ये पता चला कि किसी एक स्त्री के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये जो यहाँ पर वह लिखा गया है इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, यानी कि इसका जो अंग्रेजी मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा सी। फिर देखो है लिखा गया है, उसके लिए यहाँ पर हमने इज लिखा। फिर एक लिखा गया, उसके लिए ए लिखा। और ये जो यहाँ पर लड़की लिखा गया उसके लिए हमने यहाँ पर गर्ल लिखा, क्योंकि लड़की का अंग्रेजी में मीनिंग होता है गर्ल। बात समझ पा रहे हो। फिर देखो यहाँ पर जो तीसरा वाक्य दिया गया ये थोड़ा सा हटके है, यानी कि यहाँ पर ना तो किसी एक लड़की के बारे में बात किया जा रहा है और ना ही किसी एक लड़के के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पर लिखा गया वह एक गाय है, यानी कि किसी एक जानवर के बारे में बात किया जा रहा है। इसीलिए ये जो यहाँ पर वह लिखा गया है उसके लिए हम लिखेंगे दैट। बात समझ पा रहे हो। जैसे हम यह के लिए लिखते थे दिस, वैसे हम यहाँ पर वह के लिए लिखेंगे दैट। ठीक है। फिर है लिखा गया है, इसके लिए यहाँ पर इज लिखेंगे। एक है तो ए लिखा हमने। गाय लिखा गया, गाय का अंग्रेजी मतलब क्या होता है, काव होता है, तो हमने यहाँ पर काव लिखा। दैट इज अ काव हो गया, वह एक गाय है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। फिर देखो वह एक पेड़ है लिखा गया है, इसके लिए भी हम यहाँ पर वह जो लिखा गया है उसके लिए भी हम यहाँ पर लिखेंगे दैट। फिर है लिखा गया है तो इसके लिए हमने इज लिखा। फिर देखो एक लिखा गया है तो इस एक के लिए ए लिखा। पेड़ है, पेड़ का अंग्रेजी मीनिंग होता है ट्री, तो हमने यहाँ पर ट्री लिखा। दैट इज अ ट्री हो गया, वह एक पेड़ है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से देखो लिखा गया यहाँ पर वह एक हाथी है, तो हाथी यानी कि जानवर, तो भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, दैट लिखेंगे। अगर किसी पुरुष के बारे में बात करेगा तब हम वह में ही लिखेंगे, किसी स्त्री के बारे में बात करेगा तब हम वह में सी लिखेंगे। उसके अलावा कुछ भी आ जाए हम वह में हमेशा दैट का ही प्रयोग करेंगे। फिर देखो है तो उसके लिए यहाँ पर हमने इज लिखा। एक के लिए यहाँ पर हम ए लिखते हैं सबसे पहले। फिर देखो यहाँ पर हाथी लिखा गया है तो उसके लिए यहाँ पर हमने एलिफेंट लिखा। लेकिन हमें एक बात का ध्यान में रखना है कि यह जो एलिफेंट है ना ये ई से शुरू होता है, और अगर कभी भी ए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ देखो, अगर कभी भी ए आई ई ओ यू से शुरू होने वाले जितने भी शब्द है ना उनके पहले कभी भी आप ए नहीं लगाओगे, उनके पहले आप हमेशा एन लगाओगे जब भी एक लिखा जाएगा। बात समझ पा रहे हो। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा दैट इज एन एलिफेंट, ये हो गया वह एक हाथी है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। फिर देखो छठा वाक्य हमारे पास में है वह एक सेब है, तो वह के लिए हम यहाँ पर दैट लिखेंगे, तो हमने यहाँ पर दैट लिखा। फिर है लिखा गया, उसके लिए इज लिखा। एक है, ए लिखा। सेब का अंग्रेजी मतलब क्या होता है, एप्पल, तो यहाँ पर हमने एप्पल लिखा। लेकिन यहाँ पर भी देखो ये जो शब्द है, यानी कि ये जो वर्ड है ए से शुरू हो रहा है, और हमें पता है ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाले जितने भी वर्ड है उनके पहले कभी भी ए नहीं लगता, उनके पहले एन लगता है, तो हमने यहाँ पर एन लिखा। दैट इज एन एप्पल हो गया, वह एक सेब है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। अब यहाँ पर जो सातवां वाक्य दिया गया ना इसे आपको खुद से ट्रांसलेट करना है और इसके ट्रांसलेशन को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। देखो वाक्य दिया गया वह एक लोमड़ी है। लोमड़ी का अंग्रेजी में जो मीनिंग होता है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। लोमड़ी का अंग्रेजी मीनिंग होता है फॉक्स,
तो हमने यहाँ पर फॉक्स लिख दिया। अब आपको खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने काफी आसान दिखने वाले हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।